हेलो एवरीवन, आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत बात करते हैं। पहले बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्या क्या करना है, वो सब और कई सारे क्वेश्चंस दिखाए भी जा चुके हैं। आंसर आपको दिखाया भी गया है। किसी भी सवाल के अंदर क्या होता है, एक इंट्रो होगा, एक इंट्रोडक्शन होगा, बीच का आपको जो हिस्सा उसका लिखना है उसको बॉडी पार्ट कहेंगे और नीचे कंक्लूजन होगा। यानी किसी भी क्वेश्चन में क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद जो क्वेश्चन डिमांड करता है उसको आप लिखते हो बॉडी के फॉर्म में और कंक्लूजन होता है। इन क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है, जो टेल वर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे इसको लिखते हैं। यही है ना, इतना ही करना है, लेकिन पसीना तो छूट जाता है। हम आपको दो आंसर दिखाएंगे। अभी दो आंसर के साथ इसको स्टार्ट कर रहे हैं। उस दो आंसर में हमारे पास जो अभी ग्रुप है उसमें से मैंने दो को चूज किया है आज के लिए। उस दो आंसर में आपको डिफरेंस भी बताएंगे और कहां किसने गलती की और कहां किसने ठीक लिखा और आप कैसे लिख रहे हो या लिखना सोच रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग अभी मानसिक स्तर पे ही लिख रहे हैं, अभी व्यवहारिक स्तर पे नहीं उतरे, जबकि गलती तो करना होगा। आज करो, यहां पे करो या एग्जामिनेशन हॉल में करो, तो बिना गलती हुए आपका ये जो है एग्जाम आंसर राइटिंग ये पूरा तो होने से रहा। तो वो अब आप देख लीजिए कि आपको गलती कहां करना है, यहां करना है, वहां करना है। ठीक है, अब सवाल हम लोग लेते हैं। मैं एक तरफ आ जाऊंगा और आपको अभी ये आंसर, क्वेश्चन आंसर दिखेगा। एक एक करके इसको हम लोग ठीक भी करते चलेंगे और देखते भी चलेंगे। सवाल क्या है आपके सामने है, नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम। तो सवाल क्या है, एक कारण है और एक परिणाम है, उसका संक्षेप में यानी ब्रीफली आपको उसको एक्सप्लेन करना है। और क्या आप इससे सहमत हैं कि इसे एक असफल अनसक्सेस आंदोलन कहा जा सकता है? ये एक सवाल है। ठीक है, ये एक सवाल है, ये पूछा गया है। इसका इंट्रोडक्शन सुनिए। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, इफेक्टिव है, क्योंकि यहां पे एक फैक्ट भी आ गया। यह सत्याग्रह आंदोलन था। गांधी जी असहयोग द्वारा अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानून के कार्यों के विरोध में प्रारंभ किया हुआ यह आंदोलन देशव्यापी हो गया। ठीक है, देशव्यापी हो गया। अब इसके अंदर इंट्रोडक्शन बढ़ सकता था, लेकिन इंट्रोडक्शन काफी कसा हुआ है और जितनी जरूरत है उतनी इंट्रोडक्शन में लिख दी गई है बातें। आप में से कुछ कहोगे कि सर ये सब भी तो उसके अंदर डालना चाहिए था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इसके अंदर कंटेंट इतने आएंगे कि उसको आप इंट्रोडक्शन ही बड़ा कर दोगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। इन्होंने उसके उद्देश्य को लिखा, क्या उद्देश्य के साथ स्टार्ट किया गया था, चलिए हटाइए। अब इन्होंने एक फ्लो चार्ट बनाया, आपके सामने है। इस फ्लो चार्ट में इन्होंने बताया हंटर कमेटी, आर्थिक स्थिति, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत, जालियांवाला बाग। इसमें आर्थिक स्थिति, रॉलेट एक्ट, हम इसके अंदर अब इसके अंदर नहीं जाएंगे, इसलिए कि तो कारण की बात है, सिंपल सा है। बस आपको क्या करना है, इस तरह से इसको बॉक्स मत बना दीजिएगा। जो बॉक्स बना है ना, इसको नहीं बनाना है, सिर्फ आप अंडरलाइन कर सकते हैं या इस जगह पे बिना अंडरलाइन किए हुए भी समझ में आ रहा है, क्योंकि ऊपर लिखा है, नीचे में आप कंटेंट को लिख रहे हैं। तो कारण को हम सिर्फ स्किप करते हैं या कारण को स्किप कर देते हैं, कारण तो में टाइम बर्बाद करने का मतलब नहीं है। परिणाम देखते हैं, जहां पे दिक्कत हो सकती है लिखने में ना, उसको देखते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, परिणाम क्या है। चलो, जनता में चेतना और निर्भीकता का संचार होना। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया, यह केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित न रह के गांव तक पहुंच गया। तीसरा, आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्य को बढ़ावा मिला, जैसे स्वदेशी, चरखा, हथकरघा टाइप की चीजें। चौथा जो है वो है लोगों में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस है। चलिए ठीक है। इसके बाद अच्छी बात देखो क्या है, इन्होंने खुद इस पॉइंट को काट दिया है। स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई तथा पंजाब में हुए बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्ति। खुद काटना बहुत अच्छा है, खुद काटने से आपको खुद ही गलती का एहसास हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है और आपको भी करना चाहिए। और हमने भी जब चेक किया तो अप्रिशिएट किया कि अच्छी चीजें हैं।
आप पहले काटोगे तो हेडेक हमारा भी कम होगा ना, हम भी आपके उसके बाद की चीजों को देखेंगे, नहीं तो पता चलेगा इसी को काटते हुए रह जाएंगे, सिखाते रह जाएंगे। देश भर में एक सी विचारधारा और राष्ट्रीयता का प्रसार हुआ। यहां तक इसने अपने आंसर को, इसने अकॉर्डिंग टू आंसर फ्लो बना के रखा है। इस क्वेश्चन ने यहां तक फ्लो बना के रखा है। क्वेश्चन आपका क्या है, फिर से देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण परिणाम, ठीक है। अब आप इससे सहमत हैं कि नहीं, अनसक्सेस आंदोलन, यहां से फ्लो टूट रहा है। टूट कैसे रहा है? किसी आंदोलन की सफलता और असफलता का आकलन निम्न कारकों से किया जा सकता है: नेतृत्वकर्ता, भागीदारी, विचारधारा, कार्यक्रम, साधन की उपलब्धता और विस्तार। तो ये तो चलेगा, फ्लो चार्ट में इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है ना, इसने ट्रैक अलग पकड़ लिया। ट्रैक अलग कैसे पकड़ा ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। हम दूसरा अभी क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि इसने ट्रैक को कैसे अलग पकड़ा। देखो, इसको आप ऐसे देखिए तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे अलग पकड़ा। देखिए कैसे अलग हो गया। अब यहां पे इसको, इसका बस दूसरा जिस दूसरे ने लिखा है स्टूडेंट ने, उनका हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, सीधे वहां पे सेकेंड पोर्शन पे जाएंगे, तब आपको अंतर समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन देखिए, गांधी जी के द्वारा असहयोग, पहले नीचे देख लेते हैं एक बार। अब इसका सेकेंड पोर्शन हम यहां से आपको दिखाते हैं। इसका कॉन्सिक्वेंसेस इन्होंने बता दिया, चलो ठीक है। अब असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन हो रहा है यहां पे। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, वहां तक फर्स्ट चलो ठीक है, उनका भी ठीक था, इनका भी ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखिए मूल्यांकन। असहयोग आंदोलन स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर शुरू हुआ था, किंतु यह आंदोलन अपने लक्ष्य प्राप्ति के पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। स्वराज प्राप्त नहीं हुआ। स्वराज तो दूर, अंग्रेजों ने छोटी मोटी रियायतें भी प्रदान नहीं की। इस दृष्टि से इसे असफल माना जा सकता है। बढ़िया लाइन। किंतु यह दृष्टिकोण अत्यंत संकीर्ण होगा। एक और अच्छा लाइन, वस्तुतः इस आंदोलन को बृहद परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसका मूल्यांकन किया गया है। आंदोलन ने दर्शा दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन पूरे भारत का आंदोलन है, न कि किसी वर्ग विशेष का। कांग्रेस, जो कि अभी भी मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अब जन आंदोलन बन गई थी। हिंदू मुस्लिम एकता ने सामाजिक सौहार्द को नई ऊंचाई दी। विदेशी शासन का भय जनमानस के अंदर से जाता रहा। जनता अब नए आत्मविश्वास से लबरेज थी। अतः उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि असहयोग आंदोलन असफल रहा, किंतु भविष्य के आंदोलनों का बीज बो दिया। इसका प्रभाव जनता में सकारात्मक रहा। यहां पे जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ होता है। देखिए, जब बिपिन चंद्रा की किताब या जो ऑथेंटिक किताबें पढ़ेंगे ना, तो कंक्लूड करना आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसमें आपको इसमें सारे लाइंस ठीक है कि असहयोग आंदोलन जिस उद्देश्य के साथ, जिस पर्पस को लेकर स्टार्ट किया गया था, यानी स्वराज, वो तो मिला नहीं। तो पर्पस यानी उसका जो लक्ष्य था, उसके परिप्रेक्ष्य में हम उसको असफल कह सकते हैं। लेकिन अगर उसके प्रभाव को देखा जाए तो हम उसे असफल नहीं पूर्णतः असफल नहीं कह सकते, बल्कि वह एक आंशिक सफल आंदोलन था। और इंटायर नेशनल मूवमेंट के दौरान आपको इसी तरह के कंक्लूजन का यूज करना होगा। तो इन्होंने ठीक लिखा है, यहां पे इन्होंने लिखा भी कि भविष्य के आंदोलन का बीज बो दिया और इसका प्रभाव जनता में सकारात्मक रहा। एक लाइन और ऐड करना था, इसीलिए इस आंदोलन को पूर्णतः असफल नहीं बल्कि अंशतः सफल आंदोलन कहा जा सकता है। ये कह के बंद कर देते, आंसर ठीक हो जाता। एक बार इनका भी इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। गांधी जी के द्वारा, क्वेश्चन सेम है। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत अगस्त 1920 में की गई। इस आंदोलन के कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लेकर गांधी जी ने सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया।
इस प्रस्ताव का विरोध एनी बेसेंट जिन्ना इन लोगों ने किया, तो इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता था यहां से बचाने के लिए, ठीक है, कम किया जा सकता था, अदरवाइज ऊपर का ऑप्शन ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके पहले जो हमने आपको बताया था उसका इंट्रोडक्शन अच्छा है, और एक और चीज आपको वहां से दिखाते हैं। चलिए यहीं से इसको दिखाते हैं आपको, एक और था, एक्चुअली ये हमारा आंसर राइटिंग का ग्रुप है। अब यहां इसका कंक्लूजन आपको दिखाते हैं। उपरोक्त वर्णनों से स्पष्ट है कि असहयोग आंदोलन, देखिए क्या लिखा है, दोनों में अंतर समझिए कंक्लूजन का। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि असहयोग आंदोलन अपने प्रत्येक स्तर पर सफल रहा। हालांकि स्वराज की प्राप्ति संभव नहीं हुई, फिर भी इसने राष्ट्रीयता की भावना में संपूर्ण देश को बांधने का काम किया, अतः इसे सफल आंदोलन कहा जा सकता है। तो जो लोग असफल कहते हैं पूरी तरह, वो भी गलत है, जो इनको पूरी तरह सफल कहते हैं वो भी गलत है। एक्चुअली सफल तो इनको इसको कह नहीं सकते, क्योंकि सफल तब होता जब टारगेट को पूरा करता, और चीजों को पूरा करने के कारण इसको हम आंशिक रूप से सफल कहेंगे, ना ही पूर्णतः असफल कहेंगे, ना ही पूर्णतः सफल कहेंगे, आंशिक सफल कहेंगे। अब कहोगे कि आंशिक असफल कह रहे हैं, सफल कह रहे हैं, तो आंशिक असफल नहीं कह सकते, तो कोशिश करिए निगेशन, जो निगेट करने वाला शब्द है उससे बचिए। उससे बढ़िया क्या लगता है कि आप ना थोड़े बदमाश लड़के हैं, अगर आपको ये बोला जाए और आपको बोला जाएगा आप थोड़े अच्छे हैं, तो दोनों में सुनने में कौन सा अच्छा लगेगा, बदमाश वर्ड या अच्छा वर्ड? तो पॉजिटिव वर्ड जो है ना हमेशा आंसर के अंदर डालिए। तो आपका जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा था? ये डिमांड कर रहा था, क्वेश्चन समझने की भी जरूरत होती है, समझ नहीं आने के कारण भी गड़बड़ होती है। असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम की संक्षेप में व्याख्या करनी थी, दैट्स इट। और क्या आप इससे सहमत हैं कि यह अनसक्सेस आंदोलन था? बस ऊपर में कारण परिणाम इतना लिखना था, और नीचे लिखना था कि क्यों इसको हम अनसक्सेस होने का आरोप क्यों लगता है, स्वराज नहीं मिला। सक्सेस हम इसको कैसे कह सकते हैं कि इसने इंपैक्ट दिया? जैसे मान लो कोई यूपीएससी की तैयारी करे, बीपीएससी की, तो हम उसको कहें, आप जस्ट सपोज कीजिए कि कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है और जब एग्जाम फाइनल एज खत्म हो गया, उसका कुछ नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि इस फेज में वो पूरी तरह से अनसक्सेस था? तो कुछ लोग कहेंगे हाँ ये तो पूरा असफल निकल गया, क्यों भैया, बीपीएससी को तो क्वालिफाई नहीं किया। और कुछ जो समझदार होंगे वो कहेंगे नहीं ना, अनसक्सेस नहीं हुआ, एक्चुअली वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ, ये एक अलग बात है, पूरा सफल नहीं हुआ लेकिन आंशिक तो सफल हुआ। उसने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, बट उसने नॉलेज बहुत गेन कर लिया, बहुत चीजें जान गया है। तो देखने का नजरिया, तो आपको इसको पॉजिटिव अप्रोच में रखना है और एक्सट्रीम भी नहीं जाना है। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन पे का फॉर्मेटिंग आपको समझ में आएगा। इंट्रो, बॉडी में आप क्या लिखेंगे, कारण परिणाम, इसको अनसक्सेस माने कंक्लूजन ही एक तरह से ले लो ना, लेकिन ये बॉडी का पार्ट होगा, क्यों अनसक्सेस कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, और आप क्या चाहते हैं उसको कंक्लूड कीजिए, आपका आंसर तैयार। वर्ड्स कोशिश कीजिए अच्छा लिखने का, शब्दों का सिलेक्शन, लाइन अच्छे हो, शब्द प्रभावी हो, तो हर तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको आराम से लिखिए अच्छे से, और इस तरह के सवाल आप भी लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लिखना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में।